आपने हमेशा नोटिस करा होगा कि फ्रॉम सीरीज में आंसर्स कभी डायरेक्टली नहीं मिलते। सीरीज क्लूज देती है, सिंबल देती है, पैटर्न्स दिखाती है, और जितना ज्यादा तुम ऑब्जर्व करते हो उतना ज्यादा तुम रियलाइज करते हो कि ये टाउन सिर्फ एक रैंडम टाउन नहीं है, एवरीथिंग इज कनेक्टेड। लेकिन असली सवाल ये नहीं कि वो क्यों है, असली सवाल ये है कि क्या फॉर्म की दुनिया एक साइकिल है? क्या सब लोग ये पहले भी जी चुके हैं? और क्या इथन ही फ्यूचर का मैन इन येलो बनने वाला है? आज हम इस वीडियो में फ्रॉम के लेटेस्ट एपिसोड को डिकोड करेंगे और हर एक फैन थ्योरीज के बारे में बात करेंगे। मेरी खुद की थ्योरीज भी है इसमें, बट मैं ये आपको लास्ट में बताऊंगा। सबसे पहले फ्रॉम विल एक्चुअली है क्या? ये फ्रॉम का टाउन रैंडम नहीं लगता, इसमें हर कैरेक्टर इमोशनली ब्रोकन स्टेट में यहाँ आते हैं। बॉयड, तबिता, जेड, सारा, सब किसी न किसी ट्रॉमा से कनेक्टेड है। और इंटरेस्टिंगली आपने देखा होगा कि टाउन उनके फियर को यूज करता है। मतलब मॉन्स्टर सिर्फ फिजिकली ही नहीं, साइकोलॉजिकल भी है। इसी वजह से बहुत लोग बिलीव करते हैं कि फ्रॉम विल एक नॉर्मल जगह नहीं है, ये हो सकता है एक पैरेलल डिमेंशन या एक लिविंग एंटिटी का ट्रैप। काफी सारी फैन थ्योरीज ये कहती हैं कि फ्रॉम विल एक्चुअली एक रिपीटिंग साइकिल है जो हर जनरेशन की सेम स्टोरी रिपीट करती है। खैर ये थ्योरी तो लगभग सच्ची है। एंड दूसरा, मैन इन येलो आखिर है कौन? सीजन 4 की सबसे बड़ी मिस्ट्री ऑब्वियसली द मैन इन येलो। जैसे सबको पता है कि वो एक नॉर्मल मॉन्स्टर तो है नहीं, वो एक शेप शिफ्टिंग एंटिटी है। जैसे आप सबने नोटिस करा होगा कि वो डायरेक्टली लोगों के दिमाग और इमोशन से खेलता है, जैसे उसे सब पता हो। और सबसे इंटरेस्टिंग क्लू उसका येलो कलर। हॉरर मैथोलॉजी में येलो कलर मैडनेस और कॉस्मिक हॉरर को रिप्रेजेंट करता है। मतलब हो सकता है कि मैन इन येलो एक्चुअली टाउन का कंट्रोलर। एंड वन मोर थिंग, क्या इथन ही फ्यूचर में जाके मैन इन येलो बनने वाला है? देखो मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, इथन बार बार येलो पहनता है और उसका पपेट नॉर्मन भी येलो है। इनका कनेक्शन बॉय इन व्हाइट से भी स्ट्रॉन्गेस्ट है। और सोचो, अगर फ्रॉम विल एक टाइम लूप है तो क्या इथन आगे फ्यूचर में जाके करप्ट होकर द मैन इन येलो नहीं बन सकता? और एक चीज, बॉय इन व्हाइट और द मैन इन येलो, इनके बीच भी एक स्ट्रॉन्गेस्ट थ्योरी चल रही है। मतलब एक प्योर इनोसेंट चाइल्ड इवेंचुअली एक इविल एंटिटी बन गया। बट फ्रॉम एग्जैक्टली ऐसे ही स्टोरी टेलिंग करता है। अब बात करते हैं लेक ऑफ टीयर्स। सीजन 1 से इथन रिपीटेडली इसका मेंशन करता आ रहा है और अब लेटेस्ट सीजन में ये थ्योरी और भी स्ट्रॉन्ग हो गई है। लेक ऑफ टीयर्स ही एक्चुअली एग्जिट है। और हम सबने नोटिस करा है कि स्पाइडर इमेजरी दिखाई दे रही है, केव्स और वाटर्स सब कनेक्टेड है। और मैन इन येलो शायद लोगों को लेक ऑफ टीयर्स तक पहुंचाने में रोक रहा है। मेरी थ्योरी ये कहती है कि लेक ऑफ टीयर्स एग्जिट नहीं, एक्चुअली एक पोर्टल है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि टाउन इजीली किसी को जाने नहीं देता। हर बार कोई अगर सच के क्लोज पहुंचता है, या तो वो मर जाता है या तो वो मेंटली ब्रेक हो जाता है। और जूली का स्टोरी वॉकिंग भी एक रैंडम नहीं है, क्योंकि सबका मानना ये है कि जूली टाइमलाइन को अफेक्ट कर सकती है। मतलब फ्यूचर और पास्ट दोनों कनेक्टेड है। और हो सकता है जो इवेंट्स ऑलरेडी हो चुके हैं उन्हें चेंज करने की कोशिश ही एक्चुअली साइकिल को क्रिएट करती है। इसे कहते हैं क्लासिक पैराडॉक्स। मे बी फ्रॉम विल का एंडिंग ये रिवील करे कि एस्केप करने की कोशिश ही टाउन को जिंदा रखती है। मेरी एक और थ्योरी है और सबसे शॉकिंग, कि फ्रॉम में मॉन्स्टर्स मेन विलन नहीं है। यस, से सुन लो, फ्रॉम में मॉन्स्टर्स मेन विलन नहीं है और मेन विलन है होप। क्योंकि टाउन लोगों को होप देता है, क्लूज देता है, विजन देता है, एस्केप का इल्यूजन देता है, ताकि वो सरवाइव कर पाए। क्योंकि अगर सब होपलेस हो गए तो गेम खत्म। एंड मे बी फ्रॉम विल एक एंटिटी है जो ह्यूमन इमोशन पे फीड करती है, फियर, गिल्ट, होप, ट्रॉमा। और मैन इन येलो उस एंटिटी का ह्यूमन फॉर्म। लेकिन एक और टेरिफाइंग पॉसिबिलिटी है, क्या पता कोई कभी फ्रॉम विल से निकला ही ना हो। अब आपकी थ्योरी क्या है? द मैन इन येलो कौन है? लेक ऑफ टीयर्स क्या है? आप कमेंट सेक्शन में क्रेजी थ्योरीज ड्रॉप करो। और अगर आपको ऐसे ही सीरीज के डीप मिस्ट्रीज का ब्रेकडाउन पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। एंड ट्रस्ट मी, फ्रॉम अभी और भी ज्यादा डार्क होने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।